हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम द्वारा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 16 सितंबर 2020 और 16 सितंबर 2020 के हिंदी करंट अफेयर्स के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। और आज का हमारा ये हेडलाइंस क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है तो देखते हैं। जापान के नए प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? तो जापान के नए प्रधानमंत्री किसे चुना गया है, ये हमारा आज का हेडलाइन क्वेश्चन है। और इसके ऑप्शन है योशिहिदे सुगा, तोशिमित्सु मोतेगी, तारो कोनो या जुनिचिरो कोइजुमी। तो इसका सही आंसर है, यानी जो चुने गए हैं वो प्रधानमंत्री कौन है, वो है योशिहिदे सुगा। चलिए देखते हैं आज का अपना पहला करंट अफेयर्स। और आज का पहला करंट अफेयर्स है, भारत को अगले कितने साल के लिए आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक संस्था यूनाइटेड नेशन के कमीशन ऑफ स्टेट्स ऑफ वुमेन का सदस्य चुना गया है? और इसके ऑप्शन है 4, 7, 8 या 10। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 4। तो भारत को 4 स्टेट्स ऑफ वुमेन का सदस्य चुना गया है। कितने साल के लिए? तो 4 साल के लिए भारत को इसका सदस्य चुना गया है। चलिए देखते हैं आज का और इसका व्याख्या देखते हैं। तो व्याख्या, भारत को यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑफ स्टेट्स ऑफ वुमेन का सदस्य चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि टी.एस. त्रिमूर्ति ने यह जानकारी दी। इस संस्था का सदस्य बनने के लिए भारत, अफगानिस्तान और चीन 3 देश रेस में थे। भारत 4 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र का महिलाओं की स्थिति पर आयोग का सदस्य रहेगा। कितने साल के लिए? तो 4 साल के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जदयू पार्टी के किस सांसद को एक बार फिर से राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है? और इसके ऑप्शन है सुशील मोदी, ललन सिंह, राजीव रंजन सिंह या हरिवंश नारायण सिंह। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हरिवंश नारायण सिंह। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। तो इस हरिवंश नारायण सिंह लगातार दूसरी बार राज्यसभा में उपसभापति चुने गए हैं। हरिवंश सामाजिक सरोकार की पत्रकारिता से जुड़े रहे हैं। हरिवंश राजनीति में जयप्रकाश नारायण के आदर्शों से भी प्रेरित हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के सिताब दियारा गांव में 30 जून 1956 को जन्मे हरिवंश को जयप्रकाश नारायण ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंजीनियर्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? और इसके ऑप्शन है 10 अगस्त, 12 अगस्त, 15 सितंबर या 11 मार्च। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 15 सितंबर। चलिए चलते हैं इसके व्याख्या की तरफ। एम विश्वेश्वरैया की जयंती के मौके पर हर साल 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। विश्वेश्वरैया पूरी दुनिया के इंजीनियर्स के लिए एक मिसाल है। एम विश्वेश्वरैया का जन्म 15 सितंबर 1861 को मैसूर के कोलार जिले स्थित चिक्काबल्लापुर तालुक में एक तेलुगु परिवार में हुआ था। चलिए चलते हैं अब अगले करंट अफेयर्स की तरफ। और आज का हमारा चौथा करंट अफेयर्स है, उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा के निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर किसके नाम पर करने की घोषणा की है? और इसके ऑप्शन है महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराजा इंद्रजीत सिंह, नाना साहेब। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, छत्रपति शिवाजी महाराज। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। तो आगरा में निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर स्थापित होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को आगरा मंडल की समीक्षा के दौरान ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार राष्ट्रवादी विचारों को पोषित करने वाली है। अब बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर्स की तरफ। और आज का हमारा 5वां करंट अफेयर्स है, हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? और ये हमारा हेडलाइंस क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर था ऑप्शन ए, योशिहिदे सुगा। तो इनको जापान के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। जापान की सत्तारूढ़ पार्टी ने शिंजो आबे के बाद योशिहिदे सुगा को अपना नया नेता चुन लिया है। अब ये लगभग तय हो गया है कि योशिहिदे सुगा ही जापान के नए प्रधानमंत्री होंगे। पिछले महीने ही शिंजो आबे ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था। इससे पहले तो
कौन थे जापान के प्रधानमंत्री? तो इससे पहले थे शिंजो आबे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा छठा करंट अफेयर्स है, हाल ही में कार्मिक मंत्रालय ने किसको विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? और इसके ऑप्शन है राहुल सचदेवा, राजेश खुल्लर, राजीव गाबा या अजय कुमार। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राजीव खुल्लर। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। कार्मिक मंत्रालय ने हाल ही में राजेश खुल्लर को विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। उनकी यह नियुक्ति 3 साल के लिए की गई है। वे भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान से संबंधित मामलों का प्रतिनिधित्व करेंगे। विश्व बैंक में 25 ऐसे कार्यकारी निदेशक पूरे विश्व से नियुक्त होते हैं। चलिए अब चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की तरफ। आज का हमारा 7वां करंट अफेयर्स है, हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अमेरिका ने किस देश के साथ एक रक्षा सहयोग कार्य ढांचे पर हस्ताक्षर किए हैं? और इसके ऑप्शन है नेपाल, चीन, रूस या मालदीव। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मालदीव। चलिए चलते हैं इसके व्याख्या की तरफ। हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अमेरिका ने मालदीव के साथ एक रक्षा सहयोग कार्य ढांचे पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन की तरफ से यह घोषणा की गई है। अब बढ़ते हैं आज के अगले और 8वें करंट अफेयर्स की तरफ। किस देश की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने यूएस ओपन के फाइनल मुकाबले में बेलारूस की टेनिस खिलाड़ी विक्टोरिया एजारेंका को हराकर अपना तीसरा ग्रैंड स्लैम जीत लिया है? और इसके ऑप्शन है चीन, रूस, नेपाल या जापान। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जापान। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने यूएस ओपन के फाइनल मुकाबले में बेलारूस की टेनिस खिलाड़ी विक्टोरिया एजारेंका को हराकर अपना तीसरा ग्रैंड स्लैम जीत लिया है। 22 वर्षीय नाओमी ओसाका इस ऐतिहासिक जीत के साथ विश्व रैंकिंग में तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। अब देखते हैं आज का अगला करंट अफेयर्स। हाल ही में किस देश ने अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच कतर यानी दोहा में होने वाली अंतर अफगान वार्ता के शुरुआती समारोह में भाग लेकर तालिबान पर अपनी बदलती रणनीति का संकेत दिया है? और इसके ऑप्शन है चीन, रूस, भारत या पाकिस्तान। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। अंतर अफगानिस्तान शांति वार्ता में भारत की उपस्थिति यह इंगित करती है कि भारत ने अफगानिस्तान में ज़मीनी हकीकत एवं बदलते सत्ता ढांचे को देखते हुए अपनी रणनीति बदल ली है। चलिए अब चलते हैं आज का 10वां और आज का अंतिम करंट अफेयर्स की तरफ। और आज का हमारा अंतिम करंट अफेयर्स है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य की जलापूर्ति व सीवर से जुड़ी 543.28 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? और इसके ऑप्शन है पंजाब, बिहार, झारखंड या केरल। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बिहार। देखते हैं इसकी आज की व्याख्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार सरकार की जलापूर्ति व सीवर से जुड़ी 543.28 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं केंद्र की नमामि गंगे और अमृत परियोजना से जुड़ी है। इसमें पटना की बेऊर और करमलीचक सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के अलावा सिवान, छपरा, मुंगेर, जमालपुर, मुजफ्फरपुर से जुड़ी परियोजनाएं शामिल है। ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर्स का ये वीडियो समाप्त होता है। आप हमारे चैनल एग्जाम द्वार पे मैथ, जीके और रीजनिंग के वीडियो देख सकते हैं। साथ ही आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।